नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपका अभी डेट अनाउंस नहीं है, तो उम्मीद जताया जा रहा है कि आपका जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके बाद होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे और ये आप देखेंगे प्लेटफॉर्म का यहाँ पर वॉल्यूम 2 का यहाँ पे 20 सेट दिया गया है, जिसमें से हमने 3 सेट कवर कर लिया है। तो आज हम लोग चौथे सेट को कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले हमने 3 सेट करवा दिया है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका किया गया है आरोग्य स्वामी पॉलराज का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर यहाँ पर जश्न मनाया है। ठीक है, तो कोरिया गणराज्य हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए सार्क में यहाँ पर आपको बता दें, सार्क में टोटल 8 देश की चर्चा है, जिसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। ठीक है, और इसका जो आपका मुख्यालय है, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा वलिंदर ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए, डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है। तो देखिए डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग फॉरबिडन सिटी जो है, ठीक है, वह कहाँ स्थित है। देखिए फॉरबिडन सिटी आपका यहाँ पे चीन में हो जाएगा। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो ये जो संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो पोर्टो नोवा जो है वो आपका बेनिन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सहकारी भाषा माना गया है। तो ये आर्टिकल 343 हो जाएगा यहाँ पे 343। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ पे हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है मेघनाथ देसाई ने। ठीक है, और यही रहता द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो देखिए ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी, ये बीकानेर में है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और ICAR बागवानी अनुसंधान संस्थान ये बेंगलुरु में है। तो आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो
इसको आप लोग टेलीग्राम में जाकर बनाएंगे, हम यहाँ पे जीके और जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए आपको यहाँ पर अब अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए ये देखिए, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूहों की पहचान की जाती है। देखिए किस समूह की पहचान नहीं की जाती है आपको बताना है, तो नृजातीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी धार्मिक, जनजातीय और अनुसूचित जाति यहाँ पे सही। अगला देखेंगे, द रूट्स ऑफ एशियंस इंडिया के लेखक कौन थे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे, जो जहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ये महाभारत में कहा गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट यहां पर 61 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी 1861। चलिए अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो ये किया था वासुकी ने, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठुमरी गाय का गिरजा देवी संबंधित है, ठीक है, तो गिरजा देवी जो है वो आपका बनारस घराने से संबंधित रखती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा माउंट पोपा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यहाँ पर माफ कीजिएगा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, तो ये आपका खांगे, यहाँ पे देखिएगा खांगचेन दजोंगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिएगा किस देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि लोचदार मांग का, विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैं एक समाजवादी और गणतांत्रिक हूं और मुझे राजाओं राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा W.S. सीटनकार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखिएगा वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार था, लेकिन यहाँ पे 1931 जो है ये गलत है, असहयोग आंदोलन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे स्तंभों को मिलाना है, तो देखिए वसंत जो है, वसंत ऋतु कब आता है, तो यहाँ पे महीना दिया हुआ है हिंदी, पूरा हम लोग का हिंदी महीना होता है, चैत्र से शुरू होता है, ठीक है, तो चलिए जैसे हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे 12 होते हैं, और उसी तरह से हिंदी महीना भी 12 होता है, जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ठीक है, यहाँ पर भी 12 होते हैं। तो चलिए उसी के अनुसार यहाँ पे देखिए बसंत ऋतु जो होता है वो बसंत ऋतु आपका कब देखने को मिलता है, तो ये चैत्र बैसाख में मिलेगा। ग्रीष्म जो होता है वो जेठ आषाढ़ में होता है, वर्षा आपका सावन भादो में होता है, और शरद आश्विन कार्तिक में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से,
मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसको भी आप लोग बनाइएगा। चलिए आगे यहाँ देखेंगे, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 180 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा करीब 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संयुक्त मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये आपका होता है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या डिवाइडेड बाई 1000। तो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो ये आपका अनुच्छेद 74 का 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे होहा आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो ये था दोस्तों हुइन फूसो। ठीक है, हुइन फूसो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया की मरीज का नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का जो मरीज है वो चीन को जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी की जाती है? तो देखिए, रीट जो होता है वो 5 प्रकार के रीट जारी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को, ठीक है, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 350 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, पंचायती राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग रहा, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये 1993 को प्रभावी हुआ, यहाँ पे ये सही है, लेकिन डेट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 24 अप्रैल होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। चलिए आगे, योजना अवकाश। तो देखिए, योजना जो है, योजना अवकाश की अवधि जो था वह 66 से 69 था। आपको बता दें कि भारत में योजना की शुरुआत जो है, ठीक है, राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 पहला चला था और लास्ट 2012 पंचवर्षीय योजना 2017 तक चला। लेकिन जब भारत सरकार, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो 2015 में इस योजना को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, और इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथन आपका बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अगला, अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुए संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। ठीक है, यांडबू की संधि में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, देखिए, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बाकी सही दिया गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक यात्रा शुरू किया था। ठीक है, नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये नवसारी जिले में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, इथिक्स से एक क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग बताइएगा,
आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, अचानक आप देखते हैं कि दो बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर स्कूटर से भाग रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अगर आज के डेट में देखा जाए तो लोग जो होते हैं वो खड़े होकर देखते हैं और मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो ये नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा, उन बदमाशों को पकड़ने के लिए पीछा करेंगे नहीं, पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे, उस औरत को संतावना देंगे, या फिर खड़े होकर देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। आप लोग को सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई पहले किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम ये आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? तो देखिए, उर्वरक क्रांति से आपका भूरा रंग संबंधित है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरेल पुल क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है बोगीबिल ब्रिज। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सीसी शहर और सीसी दुर्ग, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। एक द्रव की बूंद पर एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिवाक्य, यहाँ पे अधिक का मान P1 बराबर P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो, तो क्या हो जाएगा? 2P1 इज इक्वल टू P2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आवर्त, यहाँ पे हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों में से मेल खाता है? ठीक है, तो समूह 1 और समूह 17 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा संधारित्र केवल 4। अगला देखेंगे, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, तो इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप में किसमें भिन्न होते हैं? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, छोटी, यहाँ पे धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे, यहाँ पे देखिएगा ब्लैंक दिया है, नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कोशिकाओं यानी कैपिलरी नामक अत्यंत पतली नलियाँ में विभाजित होती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। ऐसे आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? ठीक है, तो देखिए सल्क जो होता है वो आपका होता है पीसीज और सरीसृप में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से आपका हम लोग जीएस के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं पूरा। चलिए, जिनको भी वीडियो पसंद आई होगी वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे। अभी इधर कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं ला रहे थे, तो अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी नई चैनल पे नए हैं उनको बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।